अगला हमारा टॉपिक है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन दोनों में जो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसमें हम जो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ है उसको हम ट्रेपीजियम के तौर पे करते हैं, जबकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं दो फिगर्स में। तो जो इस स्लोप के अंडर जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो उस टोटल एरिया के इक्वल है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसे हमने कहा डिस्टेंस को हम पहले एरिया ऑफ एक तो हम इसको ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, प्लस हम एक एरिया ऑफ इसको एक रेक्टेंगल के अंदर डिवाइड करेंगे। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको हम पहले देख लेते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे 1/2 इंटू बेस जो हमारे पास, जो कि यहाँ पे ये जो टाइम एक्सिस था इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, टाइम के इक्वल होगी। टाइम इंटू हाइट हमारे पास जो होगी वो जो एच ये हाइट होगी। अब ये बेसिकली देखें तो यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी थी कंप्लीट वी एफ, लेकिन हम इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो बेस होती है उस बेस के ऊपर हमेशा हमारे पास साइन थीटा होता है, और वो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास जो वी एफ ओवर हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज, जो कि ये हाइपोटेन्यूज जो टाइम एक्सिस के इक्वल है टाइम। अब ये जो साइन थीटा हमारे पास हमने पहले कहा था कि जो साइन थीटा होता है हमारे पास वो हमारे पास सॉरी ये जो हाइपोटेन्यूज है वो ये एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। यहाँ पे देख लें तो ये हाइपोटेन्यूज ये एक्सेलरेशन के इक्वल आ रही है एक्सेलरेशन, जबकि जो साइन थीटा है ये हमारे पास हमेशा बेस पे होता है। बेस पे हमारे पास टाइम है। अब ये एक्सेलरेशन इधर जो डिवाइड हो रही है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगी इस टी के साथ, तो ये बन जाएगा ए टी, जबकि वी एफ इधर आ जाएगा। यानी अगर हमने वी एफ लिखना होगा तो वी एफ की जगह हम उसका एक ऑल्टरनेटिव ए टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाइट जो वी एफ थी हम उसको ए टी भी लिख सकते हैं। ये टाइम और ये टाइम मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास आ जाएगा ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमारे पास जो अगला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास सिंपली बेस इंटू लेंथ। बेस हमारे पास जो कि टाइम और लेंथ हमारे पास ये जो ये वी आई फिर इनिशियल वेलोसिटी इस तक ओ से ए तक जो हमारे पास बनती है वी आई। ठीक है, तो ये आ गया वी आई, इसको अरेंज करके देखें वी आई टी। तो जो टोटल डिस्टेंस था वो एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी आई टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि था 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई।